आज हम जानेंगे निपा वायरस के बारे में, जिसको हम एनआईवी भी कहते हैं। ये आजकल आपने न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनलों में सुना होगा, निपा वायरस आजकल स्प्रेड हो रहा है। तो इसके बारे में आज हम जानते हैं ये क्या है, जिसके बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये ऐसा वायरस है जो हमारी एनिमल वायरस से ह्यूमन बॉडी तक फैलता है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन इसका ट्रांसमिशन होता है। ये एक जूनोटिक हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये एक जूनोटिक हार्मोन है जो जूलॉजी मतलब जो एक एनिमल से ह्यूमन तक फैलता है। उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, अगर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है तो वो बहुत ज्यादा ही डेंजरस हो जाता है। ठीक है, तो जब ये एनिमल टू ह्यूमन फैलता है तो इसका वन स्टेज में होता है, तो ये लेस डेंजरस होता है। जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होने लगता है इसका, तो ये अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, तो ये ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ये अभी रेयर है, लेकिन ये बाद में जब ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा तो इसमें हम कोरोना वायरस की तरह, जैसे वो कोरोना वायरस बैट से फैला था, ये भी वायरस बैट से ही फैला है। तो उसको हम जितना बच सकते हैं बचें इससे, नहीं तो ये ज़्यादा हमारा डेंजरस हो सकता है, हमारी जानलेवा भी हो सकता है। इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसको हम कैसे बचा सकता है, इसकी प्रिवेंशन, इसका ट्रीटमेंट वगैरह हम जान लेते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा वायरस है, इसके सिम्टम्स जान लेते हैं। ज़्यादातर ये ब्रेन को इन्फ्लेमेट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज कराता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में इफेक्ट करता है और हमारे ब्रेन के ब्रेन फंक्शन में भी ये इफेक्ट करता है। ठीक है, ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका ये ह्यूमन होस्ट में कैसे फैलता है, इसको ये ऐसे जब फैल जाता है तो उसको हम पता कैसे कर सकते हैं। पहले तो इसको हम जान लेते हैं इसका नेचुरल होस्ट क्या है। इसका नेचुरल होस्ट बैट है। जैसे कोरोना वायरस बैट से फैला था, वैसे इसका जो नेचुरल होस्ट है वो है इसका जो होस्ट है वो फ्रूट बैट्स है। फ्रूट बैट, जो फ्रूट के जो बैट होते हैं, फ्रूट वाले बैट होते हैं, मतलब जो चमगादड़ होते हैं, उनसे फैलता है ये। ठीक है, उसके बाद ये फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, तो उससे हम अगर हम तक क्योर कर लेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, तो ये कैसे फैलता है, अफेक्ट थ्रू इन्फेक्टेड ब्रेन पिक्स। अगर हम बैट से दूर रहेंगे, इन्फेक्टेड जो बैट्स हैं, इन्फेक्टेड पिक्स हैं, जो सुअर्स हैं, ठीक है, पिक्स हैं, उससे हम जितना दूर रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और हम क्या करें, इन्फेक्टेड अगर कोई ह्यूमन इन्फेक्टेड हो गया है तो उससे भी हमें प्रिवेंशन जितना कर सकते हैं दूर रहना चाहिए। इनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं यूजुअली पर, अगर हमें इन्फेक्शन हो गया है तो ये हमें कितने दिन में हमें पता लगेगा। इसके सिम्टम्स हमें 4 से लेकर 14 दिन के बीच में हमें इसके जो सिम्टम्स है वो हमें पता लग जाएंगे। इसको हमें कौन से ट्रीटमेंट, कौन सा प्रिवेंशन करना चाहिए, इससे हमें क्या करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए रो डेट फार्म ना खाएं हम। इसमें रोड डेट पाम से भी फैलता है, जो रोड डेट पाम होते हैं, सैप होते हैं, उससे अवॉइड करें उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। या हम क्या करें, इसको जो एनिमल सिक हो गए हैं उससे हम जितना हम उससे बच सकते हैं उससे बचें। ये अभी रेयर है, लेकिन अगर आप इसमें क्योर वगैरह नहीं करेंगे तो ये ज्यादा इफेक्टिव डेंजरस हो सकता है हमारे हेल्थ के लिए। ठीक ठीक, थैंक